जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2025 में माघ माह का शुभारंभ कब हो रहा है, माघ माह कब से प्रारंभ हो रहा है, माघ माह का नियम क्या है, विधि क्या है, माघ माह का महत्व क्या है, माघ माह की विशेषता क्या है, माघ स्नान का नियम क्या है, माघ स्नान कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त होगा, कल्पवास का नियम क्या है, कल्पवास की विधि क्या है और अपने घर में ही कल्पवास कैसे कर सकते हैं, कल्पवास का पूर्ण फल अपने घर में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। हिंदू सनातन धर्म में माघ माह का बहुत बड़ी विशेषता कही गई है, बहुत बड़ी महत्वता बताई गई है। माघ माह में गंगा स्नान और दान करने का बहुत बड़ा विधान बताया गया है। शास्त्रों में भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, राजन, माघ माह में गंगा स्नान करने से और दान करने से व्यक्ति के करोड़ों जन्म के पाप जो है स्वतः नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सद्गति और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य इस जन्म में भौतिक सुखों को प्राप्त करता हुआ सने सने भगवान के धाम लोक वैकुंठ को प्राप्त होता है। माघ माह की इतनी बड़ी विशेषता, इतनी बड़ी महत्वता भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। और इसी माघ माह में कल्पवास का बहुत बड़ा विधान है। गंगा के तट पर एक माह नियम बनाकर प्रतिदिन गंगा स्नान करना, तप करना, भजन करना और ब्रह्मचर्य व्रत से रहना और अपने जीवन को भगवान की दिशा में मोड़ना, अपने इंद्रियों पर संयम रखना, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ऐसा मनुष्य कोई एक होता है। कई कई जब जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब यह कल्पवास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सबके वश की बात नहीं है कल्पवास करना। कल्पवास तो भगवान का कोई भक्त होता है उसे यह सौभाग्य प्राप्त होता है। तब मन में संकल्प आता है कल्पवास करने का। कल्पवास करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप क्षय हो जाते हैं, पापों का नष्ट हो जाता है, व्यक्ति लोक परलोक दोनों को साध लेता है। इतनी बड़ी महत्वता कल्पवास की है। माघ माह का नियम, पूरे माघ मास में एक माह कल्पवास पूरे जन्म जन्मांतर के पाप का नष्ट कर सकता है। इतनी बड़ी महत्वता कल्पवास के, माघ माह के गंगा स्नान की। जो लोग कल्पवास नहीं कर सकते हैं, जो लोग गंगा तट पे नहीं जा सकते हैं, एक माह वहीं नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सबका सौभाग्य नहीं है, सबके मन मस्तिष्क में आएगा नहीं कल्पवास करने का। तो अपने घर में ही कल्पवास का नियम कैसे करें, अपने घर में कल्पवास की विधि क्या करें कि जो कल्पवास का पुण्य फल मिल रहा है वो हमें अपने घर में नियम करके मिल जाए। तो वह नियम क्या है, विधि क्या है, ध्यान दीजिए। माघ माह जो है बहुत पुण्यदायिनी कही गई है, बहुत फलदायिनी कही गई है। माघ माह में भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की, भगवान सूर्यदेव की, माता तुलसी की उपासना करना चाहिए। माघ माह में मूली का त्याग कर देना चाहिए। माघ माह में मूली नहीं खाना चाहिए। एक माह का नियम अपने घर पे करें, पूरे माघ माह का नियम अपने घर पे करें। कल्पवास गंगा स्नान का पुण्य इसी आपका एक माह घर में करने से प्राप्त हो जाएगा। कैसे करना है, पूष माह की पूर्णिमा अर्थात सोमवार 13 जनवरी को पूष माह की पूर्णिमा है। पूष माह की पूर्णिमा से माघ माह की पूर्णिमा तक पूरे एक माह का नियम करना है। अपने घर पे ही प्रातः सूर्य उदय से पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाएं। ठंडी बहुत है, मौसम ठंड का है, लेकिन अगर आप नियम से करते हैं तो वह कल्पवास का फल ही आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन थोड़ा नियम कठिन रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सूर्य उदय से पहले आपको उठ जाना है। गंगा जल और काला तिल मिलाकर अपने घर में ही किसी बाल्टी में या टब में डालकर गंगा जल और काला तिल मिलाकर स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा मंदिर में ही भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर जी की आप पूजा अर्चना वंदना करिए। जैसे आप करते हैं वैसे आपको पूजन करना है। बस भगवान के मंत्रों को जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गीता का पाठ, भगवान के जो है पुण्यदायिनी कोई ग्रंथ हो, कथा हो, उसको पढ़ना है। पूष माह की पूर्णिमा शुरू करना है और माघ माह की पूर्णिमा तक
स्नान आदि करके भगवान का पूजन करें। भगवान सूर्यदेव को उदय होते ही जैसे लालिमा बिखरती है वैसे आपको अर्घ्य प्रदान करना है। माता तुलसी का पूजन करके उन्हें दीप दान करना है। पूरे 1 माह यही नियम चलता रहे और माघ पूर्णिमा तक। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अपने ही घर में जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं वहीं आपको करना है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन यहाँ किए फिर 10 दिन बाद रिश्तेदारी जाना पड़ा, 2 दिन वहाँ रुक गए, 10 दिन बाद आप कहीं और जगह चले गए, 10 दिन बाद आप और चले गए। ऐसा नहीं, पूरे 1 माह उसी जगह पे स्नान करना है। जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस जगह में स्नान कर रहे हैं, जिस जगह में आप पूजन कर रहे हैं, पूरे 1 माह उसी जगह पर स्नान करना है, उसी जगह पूजा करना है। हाँ, यदि बीच में आपको सौभाग्य प्राप्त हो कि हमें गंगा स्नान करना है, प्रयागराज में कुंभ स्नान करने जाना है, तो आप जा सकते हैं। आप जाके वहाँ भी भगवान का पूजन, भगवान को अर्घ्य प्रदान कर दीजिएगा। लेकिन अनंत जगहों पर बिजनेस के लिए, रिश्तेदारी में, शादी ब्याह में आप रात्रि नहीं रुकेंगे, रात्रि अपने घर पे ही रुकना है। बस ये नियम अगर 1 महीने का आप कर लेते हैं तो आपका जो पुण्य आप प्राप्त करते हैं गंगा की तट पर कल्पवास करने का, वो तट घर पे भी आप वो पुण्य अपने घर पे ही प्राप्त कर सकते हैं। और इस माघ माह में अनंत प्रकार के व्रत त्यौहार पड़ रहे हैं। कौन कौन से पड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। श्री संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत जो शुक्रवार 17 जनवरी को पड़ेगी। खष्टला एकादशी शनिवार 25 जनवरी को पड़ेगी। कृष्ण पक्ष की, माघ माह की कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत जो 27 जनवरी को पड़ेगी। माघ माह की शिवरात्रि जो 27 जनवरी को पड़ेगी। मौनी अमावस्या जो बहुत ही अमावस्या में सबसे उत्तम अमावस्या कही गई है, वह मौनी अमावस्या माघ माह में पड़ती है, वो बुधवार 29 जनवरी को पड़ेगी। और बसंत पंचमी सोमवार 3 फरवरी को पड़ेगी। जया एकादशी शनिवार 8 फरवरी को पड़ेगी। माघ माह शुक्ल पक्ष की प्रदोष का व्रत सोमवार 10 फरवरी को पड़ेगा। माघी पूर्णिमा जिस दिन माघ माह का समापन होगा वह बुधवार 10 फरवरी को है। माघ माह में ही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। अगली वीडियो आपको मिलेगी। तो माघ माह इतना पुण्यदायी, इतना फलदायी है, बस आप थोड़ा सा नियम कर लें तो भी आपका सारे पापों का क्षय हो जाएगा, पुण्य उदय हो जाएगा। इस वर्ष 2025 में माघ माह का शुभारंभ मंगलवार 14 जनवरी 2025 परिवा से हो रहा है और माघ माह का समापन बुधवार 12 फरवरी माघ की पूर्णिमा को समापन हो जाएगा। आप सबसे बस एक ही निवेदन है, जितना हो सके इस माघ में जितना हो सके स्नान, दान, पुण्य, भक्ति, भजन अधिक से अधिक करिए। सत्य का संग करिए। जितना हो सके अवसर मिले तो गंगा स्नान और करिए। और सबसे बड़ी बात है कि महाकुंभ लगने जा रहा है। महाकुंभ की विशेषता तो शास्त्रों ने बहुत बड़ी गाई है, बताना शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बस शॉर्टकट में आपको इतना बता रहा हूँ कि माघ माह किसी से छूटना न पाए, बच्चा हो या बुजुर्ग। अगर जाने की क्षमता है तो अवश्य जाइए। अब हमारी कहने पर ऐसा मत करिए कि बुजुर्ग हैं उनको लाद के ले जाएं, लेकिन जो लोग भीड़ भाड़ में सह सकते हैं वो अवश्य माघ माह का स्नान करने जरूर जाएं। निवेदन इतना ही है कि माघ माह बहुत पुण्यदायी, बहुत फलदायी है, ये अपने से छूटने न पाए। जितना हो सके इसका लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए। दान स्नान की बहुत बड़ी महत्वता शास्त्रों में बताई गई है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा और यह वीडियो औरों के पास शेयर करके आप भी घर बैठे पुण्य का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।